मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की रेमेडी किसके बारे में? आज की रेमेडी बीमारियों की माँ, यानी कि कहते हैं हम नेचुरोपैथ कहते हैं कि अगर कॉन्स्टिपेशन हो तो वो बीमारियों की माँ है। कॉन्स्टिपेशन के मैंने अपने तजुर्बे में मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे पास जो मैं क्लिनिक करती हूँ और जो क्लिनिक में मेरे पेशेंट होते हैं जिनको जोड़ों का दर्द होता है, उसमें से 90% कॉन्स्टिपेट रहे होते हैं पूरी ज़िंदगी। आप लोगों ने कॉन्स्टिपेशन होने देना ही नहीं है। मैं आज आपको 5 बेस्टेस्ट रेमेडी बता रही हूँ कॉन्स्टिपेशन से निजात के लिए। वो आप देख लीजिएगा, मगर खुदारा, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन को बीमारियों की माँ कहते हैं। ना सिर्फ जोड़ों का दर्द, इंडाइजेशन, एसिड रिफ्लेक्स, सर चकराना, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बीमारियों को जो है उनका जो है ना बेस्टेस्ट फ्रेंड अगर आप कहें तो वो कॉन्स्टिपेशन होता है। चाहे साइंस ने प्रूव किया हो चाहे नहीं किया हो, क्लिनिकल हिस्ट्रीज बताती हैं कि जिनको मैंने खुद जो आजमाया है, 95% मेरे पेशेंट जिनके घुटने जो है ना कार्टिलेज ख़त्म हुआ होता है वो कॉन्स्टिपेट रहे होते हैं। आलू बुखारे और इंजीर और आलू बुखारे का इस्तेमाल लाजमी करें। और इंजीर को जैतून के तेल में मिक्स करके माजून बना लें। हम वज़न मिक्स करके ब्लेंड करके माजून बना लें, उसका इस्तेमाल करें। ये तो बाई फ्रूट हो गया। वैसे इसके लिए जामुन बहुत अच्छे हैं, आम बहुत अच्छा है, पपीता बहुत अच्छा है, अमरूद बहुत अच्छा है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब अगर आपको मतलब आपने इतनी रेमेडीज़ की हैं, कुछ लोग मुझे आके कहते हैं डॉक्टर बिल्किस हम इंजीर बहुत खाते हैं मगर हमारा कॉन्स्टिपेशन दूर नहीं होता। गिव अप नहीं करना, आपने इंजीर खाना ही है। 3 इंजीर रात को भिगोकर सुबह आपने ब्लेंड करके ले लेना है। मगर क्या करें वो जिनको जो है ना शुगर है, तो वो क्या करें, है ना, कॉन्स्टिपेशन तो उनको भी होती है। तो बाय फूड मैंने बता दिया। अब आते हैं हम अपनी रेमेडीज़ की तरफ। आइए शुरू करते बेस्ट 5 रेमेडीज़ फॉर कॉन्स्टिपेशन, बीमारियों की माँ से कैसे निजात हासिल करें। सबसे पहली रेमेडी जो है आंवला, छोटी हर्ड, स्पगोल की भूसी। क्या करना है आपने कि ये देखिए, ये है छोटी हर्ड। इसको हमने क्या किया, देसी घी में फुला लिया। पहले से फुला के रखा है क्योंकि बहुत धुआं हो जाता है, लेकिन मैं आपको बताने के लिए। और तीनों हैं कितने हम वज़न है। ये देखिए, आपने ज़्यादा वो नहीं करना देसी घी में, बस जैसे ये फूल जाएं। ये देखिए, ये है छोटी हर्ड, और छोटी हर्ड असल में होती है ऐसी है, जिंक का ख़जाना होता है। बस ये एक दफ़ा जैसे ही फूल जाए इसको बंद कर दे। तेज़ उसमें डालते हैं तो ये फूल जाता है। जैसे देखिए ये फूल रहे हैं, देख रहे हैं आप, ये देखिए ये फूल गए। बस इसको जलाना नहीं है। जिंक का ख़जाना है, आपके बालों को काला करने में भी आपकी मदद करता है और बालों को काला करने में भी, बालों को घना करने में भी आपकी मदद करता है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में भी मदद करता है। हमने क्या करना है, छोटी हर्ड को पहले देसी घी में फुला लें, पीस लें, पाउडर बना लें। वो स्पगोल की भूसी, इसी तरह आंवला, उसको भी पीस कर पाउडर बना लें। यहाँ मैंने ये पूरा तीनों को मिक्स करके पाउडर बना के रखा हुआ है। इसको या तो दूध के साथ या फिर पानी के साथ, ऑप्शनल है, या दूध या पानी के साथ आपने ½ टीस्पून जो है दिन में 2 बार आपने पी लेना है। या आप अगर बहुत क्रॉनिक कॉन्स्टिपेट हैं तो दिन में 2 बार कीजिएगा, नहीं तो 1 बार से आप स्टार्ट कीजिए। ये हो गई हमारी बेस्टेस्ट नंबर 1 रेमेडी। ऑप्शनल है दूध या पानी। दूसरी रेमेडी जो है बच्चों को भी दे सकते हैं, मीठे बादाम और कैस्टर ऑयल, मीठे बादाम का तेल और कैस्टर ऑयल।
आपने जो है इसको हम वज़न मिक्स करके रख लेना। इसमें से 1 से 2 कतरे, बस 1 से 2 कतरे नीम गर्म दूध में डालकर बच्चों को अगर बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड होते तो उनको दीजिए। 1 से 2 कतरे। हाँ, बड़े लोग जो है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेटेड जो लोग हैं वो इन दोनों को मिक्स करके 1/4 टीस्पून से लेके 1 टेबल स्पून तक ले सकते हैं। और कैस्टर ऑयल को नाफ में भी ज़रूर डालें और कानों में सरसों का तेल 1 ड्रॉप हफ्ते में 1 बार डालें। ये हो गई हमारी दूसरी रेमेडी। और तीसरी रेमेडी जो हमारी है वो है मक्खन। गरम दूध में मक्खन डाल के 1 बड़ा चम्मच डिज़ोल्व करके सुबह खाली पेट देना है उनको जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है, ख़ासकर बच्चों को। ये हो गई हमारी तीसरी रेमेडी। एक रेमेडी और है, वो क्या है, अगर कॉन्स्टिपेशन किसी तरह नहीं जा रही है तो आपने तुख्मे बालंगा को फांक कर, मैं हमेशा आपको कहती हूँ पानी में डालें, मगर ये पानी में नहीं डालना है। ये आपने क्या करना है, ये इस तरह 1/4 टीस्पून आपने फांक कर पानी पीना है। वीडियो बना रही हूँ इसलिए खड़े होके पानी पी रही हूँ, वरना अभी तो सुबह निहार मुँह भी नहीं। आप लोग की खातिर मैंने खाया है, मुझे पता है इससे कुछ होगा नहीं, फ़ायदे ही होंगे। ठीक है। अच्छा, अब चौथी रेमेडी, जिनको और कॉन्स्टिपेशन मतलब कि हो सकता है इसमें से एक रेमेडी आपकी दवा हो। एक और रेमेडी है, आपने लेना है जैतून का तेल 1 चम्मच, इसबगोल की भूसी 1 चम्मच, जैतून का तेल आप 2 चम्मच तक आगे डाल सकते हैं। इनको मिक्स किया, इसमें आपने नीम गर्म पानी डाला। अब मैं ये पी के नहीं बताऊंगी, सॉरी इसलिए नहीं कि मैं पीना नहीं चाहती मगर मुझे ज़रूरत नहीं है। ये आपने लेना है। तो ये आप कब लेंगे, आप रात को सोने से पहले इसका इस्तेमाल करेंगे या खाली पेट इस्तेमाल करेंगे। आप यकीन करें, ये जो मैंने छोटी छोटी आपको रेमेडीज़ बताई हैं तो हो सकता है आपने सुनी हो सकता है नहीं सुनी हो, लेकिन बेस्टेस्ट रेमेडी। 5वीं रेमेडी जो है, इंजीर लीजिएगा आप। जितने आपने इंजीर लिए उसको आपने क्या करना है, जैतून के तेल में ब्लेंड कर देना है। ब्लेंड करके माजून बनाना है। 1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ, या वैसे ही आप खा लें, हर खानों से पहले खा लें। बेहतरीन रेमेडी है। मेरे ख़्याल में ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी को आसान करने में आपकी मदद करेंगी इंशाल्लाह। तुख्मे बालंगा, जिसको अक्सर हम तुख्मे मलंगा कहते हैं। दूसरा है साबित इसबगोल। तीसरा इंग्रेडिएंट है मिस्री। चौथा इंग्रेडिएंट हमने यहाँ पे देखे कूट के रखा है, ये साबुत है आपको बताने के लिए। ये क्या है, गोंद कतीरा। ठीक है। चारों आपने लेना है हम वज़न कितना कितना लेना है, 50-50 ग्राम लेना है। ये 2 चीज़ें जो बीज हैं ये आप नहीं पीसेंगे। मिस्री और गोंद कतीरा 50-50 ग्राम लेकर आप पीस लोगे। ठीक है। मैं यहाँ पीसने के लिए रख देती हूँ। और याद रखिएगा हमेशा, मिस्री गोंद कतीरा हुज़ैफ़ा ने मेरी बहुत ग्राइंडर ख़राब किए हैं, टक करके डाल के। आपने हमेशा इनको पहले पीस लेना है। पीसने के बाद, मोटा मोटा कूटने के बाद फिर आप ग्राइंडर इस्तेमाल करें। ये दोनों मैंने 50-50 ग्राम लिए, इनको मैं पीस लूँगी। ठीक है। बिल्कुल बारीक पाउडर बनाना है इनका। ये बारीक पाउडर बनेंगे मगर इनको आप नहीं पीसेंगे। क्योंकि हमने पीसा हुआ था, सिर्फ आपको बताना था, दिखाना था। अब मैं एक जार ले रही हूँ और मैं इसमें भर रही हूँ। ये दोनों 50-50 ग्राम थे, देखिए कैसा पीस के पाउडर बन गया है। ठीक है, पूरा। और अब इसमें मैं 50 ग्राम ही साबित इसबगोल डाल रही हूँ और 50 ग्राम ही जो है इसमें तुख्मे बालंगा डाल रही हूँ। ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन चारों चीज़ों को 50-50 ग्राम लेके मिक्स करके बॉटल बना लें। ये आपकी एच पायलोरी के, ये बग़ैर आग की खीर कहलाती है। ये आपके अल्सर, हर किस्म के अल्सर, आंतों के अल्सर, अगर पाइल्स हैं और अगर आपको ब्लीडिंग होती है और आपको बहुत तेज़ाबियत रहती है, जलन रहती है, खाना हज़म नहीं होता, तो आप इसको आज़मा के देखें।
ये पाउडर बन गया। अब हमने करना क्या, इस तरीका इस्तेमाल बता देती हूँ आपने। जब मैंने पाउडर बना लिया तो मैं इसमें से लूँगी 1 चम्मच, एक बड़ा चम्मच, ठीक है, और इस पे मैं आधा ग्लास या 1 कप के करीब दूध डाल दूँगी। बस इसको रात को आप रख देंगे फ्रिज में। जब आप इसको दूध में डालेंगे ना तो फ़ौरन ही देखते ही ये खीर बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये इसमें चीज़ें फूलती चली जाएंगी और ये खीर बनना शुरू हो जाएगी। ये पहले से बना के रखा है, ये रहा, ये देखें, ये इस शक्ल में बन जाएगी। अब आपने क्या करना है, सुबह खाली पेट इसको पीना है। जिनको बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत, जलन, एसिडिटी होती है तो उनके लिए ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। हाँ, अलबत्ता अगर आपको शुगर है तो आप मिश्री अवॉइड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने इसमें डाला है ना। अब जैसे ही तुख्मे बालंगा और जो साबित इसबगोल फूलने लगेगा तो ये खीर बनना शुरू हो जाएगी। खाने से पहले एहतियात कीजिएगा और ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिएगा ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो सके, क्योंकि बकरा ईद के बाद हॉस्पिटल्स भर जाते हैं मरीज़ों से, गैस्ट्रो के मरीज़ों से, हार्ट पेशेंट से। तो अपनी सेहत का ख्याल रखिए और इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मुझे जो है इंस्टा पर भी फॉलो कीजिए और फेसबुक पर भी। अब मेरी कोशिश है कि मैं 30 सेकंड से 1 मिनट की वीडियोस वहाँ पर भी अपलोड करूँ ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो सके। छोटे छोटे वो नुस्खे जिनकी आपको तलाश रहती है आपको डॉक्टर बिल्किस शेख के यूट्यूब चैनल पर भी मिलेंगे, डॉक्टर बिल्किस शेख के इंस्टाग्राम पर भी मिलेंगे और फेसबुक के पेज पर भी मिलेंगे इंशाल्लाह। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक इफ़ेक्टिव रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।